सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम गुरु नानक देव साहिब जी के बनारस में पहुंचने, वहां के लोगों को अंधविश्वास से निकालने और मुक्ति का मार्ग बताने वाली साखी का बयान कर रहे हैं। गुरु नानक देव साहिब जब बनारस में पहुंचे तो वहां शिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। वहां के लोगों में ये धारणा फैली हुई थी कि शिवरात्रि पर्व पर अगर कोई दानी अपना सर्वस्व दान कर माया के बंधनों से आजाद होकर तृष्णा पर जीत पाले और शिव मंदिर में रखे एक विशेष प्रकार के आरे से अपने शरीर के 2 भाग करवा ले तो वो मुक्ति को प्राप्त होगा। इस अंधविश्वास के जाल में एक राजा जागीरदार हनुमान जी को फुसला लिया गया था। वास्तव में वह व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो चुका था और संसार को परित्याग कर परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। तो जब इन्होंने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर विशाल पैसा राशि दान दक्षिणा पंडितों को दे दी, तब पंडितों ने अपनी बनाई योजना के अनुसार उनके मन में ये धारणा पक्की कर दी कि आरे से कटवा कर मरने से परम पद तुरंत प्राप्त हो जाता है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे सरल और एकमात्र उपाय यही है कि शिवरात्रि उत्सव पर एक प्रोग्राम निश्चित कर लिया जाए जिसमें वो अपने शरीर को आरे से कटवाएं और मुक्ति को प्राप्त करें। बनारस पहुंचने पर गुरु नानक देव साहिब जी को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को रोकने के लिए समय रहते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि राजा हनुमान जी आरे के नीचे बैठे हुए हैं और पंडितों ने उस पर एक बार होली से आराम से आरा सिर पर चलाया, जिससे खून के फुहारे फैल गए और पंडित जी पहले से निर्धारित योजना के अनुसार दूसरी बार आरा नहीं चलाया और शोर मचा दिया कि पापी आ गया, जिस कारण ये आरा देवताओं ने पकड़ लिया है। अब ये आगे चलता नहीं। अब ये तब चलेगा जब राजा का पुत्र फिर से दान देवताओं की इच्छा के अनुसार करेगा। ये सुनकर राजा हनुमान जी का वारिस कहने लगा, पिताजी ने सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुसार दे दिया है, अब तो कुछ बाकी बचा भी नहीं है कि आपको दे दें। तब पंडे कहने लगे कि आपके पास आपके पिता के पुरखों की जागीर का अधिकार है, वो भी हमको दे दो। पर राजकुमार कहने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है। दूसरी तरफ दर्द से कराहते हुए राजा हनुमान जी ने पुत्र से कहा, मैं मंझदार में हूं, जल्दी से मुझे मुक्ति दिलवाओ। पंडितों ने राजकुमार को प्रेरित करते हुए कहा, इस झूठी माया का मोह मत करो, जल्दी से हमको वचन दे दो ताकि देवता खुश हो जाएं और आर्य को फिर से चलने का आदेश दें। इस भयभीत दृश्य को देखकर गुरुदेव जी ने ऊंची आवाज में गर्ज कर कहा, रुको, ये जुल्म ना करो, आरा सिर से तुरंत हटा लो। गुरुदेव ने राजकुमार से कहा, नपुंसकों की तरह क्या देखते हो। इसी पल अपने पिता को इन जालसाजों के चंगल से आजाद करने का आदेश अपने कर्मचारियों और सिपाहियों को दो। तब क्या था, राजकुमार का माथा ठनका। वो तुरंत सब हालात समझ गया और उसी पल पंडितों को पकड़कर बंदी बनाने का आदेश दे दिया। राजा हनुमान जी का तुरंत उपचार किया गया। घाव ज्यादा गहरा नहीं था, अतः राजा का जीवन सुरक्षित कर लिया गया। इस प्रकार गुरु बाबा जी ने समय से हस्तक्षेप करके इस जघन्य दोष को होते होते बचा लिया। तब सारे व्यक्तियों के समूह को संबोधन करते हुए गुरुदेव जी ने कहा, हम सब लोग अंधविश्वास में मूर्खों जैसे कार्य कर रहे हैं।
सबको ये बात अपने पल्ले में, अपनी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि बिना हरि के भजन के किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। भले ही वह लाखों दान पुण्य करे या किसी ढंग विधान अनुसार शरीर त्यागने की कोशिश करे। मुक्ति तो इस कर्म भूमि पर अपने सब प्रकार के कर्तव्य करते हुए केवल आत्मा की शुद्धि से ही प्राप्त होती है। यानी अपने मन को जीत लेने पर ही असली मुक्ति है। अर्थात व्यक्ति को मन की तृष्णाओं पर अंकुश लगाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस घटना के बाद बनारस में गुरुदेव जी के पास बहुत सारे विद्वान आने लगे। आत्मिक तर्क वितर्क के बाद विचार विनिमय करने के पश्चात सबने अपने मन की शंकाओं को व्यक्त किया। मुख्य विषय ये बना कि वेद तो पुण्य और पाप की विचारधारा के सिद्धांत पर आधारित हैं, जबकि आप इस प्रकार के विचारों को केवल व्यापार बताते हैं। वास्तव में प्रभु प्राप्ति का साधन क्या है? गुरुदेव जी इसके जवाब में कहने लगे, पाप पुण्य का संतुलन करना, सब हिसाब किताब व्यापार ही तो है। वास्तव में ऊंचा चाल चलन और प्रभु भक्ति में लीन रहना ही सफल जीवन की कुंजी है। इस कार्य के लिए गुरु शब्द से प्रेरणा लेनी चाहिए और मन की चंचल बातों का दमन करके साध संगत का दामन थामना चाहिए। शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदारथ मनमुख हारिया। बोलो जी धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी।